गुरु जी नमस्कार। साथियों, आप लोग लगातार संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और फ़ोन द्वारा हमसे संपर्क किया जा रहा था कि कोई अपडेट नहीं मिल रही है, जानकारी मिलनी चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार अपनी समस्याओं का समाधान कराने के संबंध में प्रयास कर रहा है और जिसकी अपडेट भी आपको व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से समय समय पर दी जाती रही है। लेकिन इधर बीच में कुछ साथियों द्वारा, कुछ हमारे संगठन के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा यूट्यूब चैनल पर आपत्ति जताई गई थी, जिसकी वजह से हम लोग काम तो कर रहे थे लेकिन यूट्यूब से अपडेट देने में संकोच कर रहे थे कि कहीं हमारे उन वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुरा न लग जाए। लेकिन वही वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयं दूसरे चैनलों पर जा करके चर्चा पर चर्चा करते हैं, तब उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। कष्ट यहीं से होता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो प्रण किया है, मैंने जो वादा किया है, उसको अंतिम परिणाम तक बदलने तक लगातार प्रयास करता रहूंगा और हमारे साथ जितने भी साथी प्रयास कर रहे हैं वह सभी अंतिम दिन तक प्रयास करते रहेंगे। विषम परिस्थितियां हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं किन परिस्थितियों में इस सरकार से हम लोगों ने संपर्क स्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन शायद संगठन में, कोई भी संगठन हो, मेहनत करने वालों की हमेशा आलोचना की जाती रही है। काम करने वालों की आलोचना हमेशा होती है। उसका एक कारण है, जब किसी व्यक्ति के मेहनत की बराबरी नहीं की जा सकती, जब किसी व्यक्ति के कामों के बराबर काम नहीं कर सकते हैं, तो लोग उस व्यक्ति की बुराइयां शुरू कर देते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं और बुराइयां करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अपने उन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमसे ज़्यादा मेहनत करिए, हमसे ज़्यादा काम करके दिखाइए। हमारे भाई बहन आपको देवता की तरह पूजेंगे और मैं स्वयं सबसे आगे खड़ा हूँगा। लेकिन बिना काम किए साल में एक बार घर से निकलेंगे, कुर्ता पहनकर, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठकर, एक फोटो खिंचाकर, लंबी लंबी पोस्ट डालकर चले जाएंगे और कहेंगे कि आज हमने तीर मार दिया। इससे शिक्षा मित्रों का भला होने वाला नहीं है। शिक्षा मित्रों के लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस सरकार में इतनी आसानी से न कुछ मिला है और जरा सा भी ढील पड़ गए तो शायद मिलेगा भी नहीं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, हम मानते हैं समय जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सोच लें कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। पिछले सप्ताह से लगातार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जिन जिन लोगों से मुलाकात की गई है, जहां जहां भी बात की गई है, सभी लोगों ने कहा है और सभी लोगों ने बात करके कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और अच्छा समाधान होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना है। देखिए, 1,42,000 कुछ शिक्षा मित्रों की संख्या है। जब भी बजट की बात आती है तो सरकार थोड़ा सा उस पर सोचती है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। हमारा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है
और एक एक माननीय मंत्री जी, एक एक माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं। हम मानते हैं पिछले 2 साल तक मेहनत करने के बाद परिणाम नहीं मिला, और अगर ये संपर्क स्थापित न किया जाता तो आज भी सरकार आपको कुछ करने का मन न बनाई होती। अब लोग कहते हैं कुछ हुआ क्यों नहीं, जब हो तब बताना। मैं आज अपनी इन आंखों से जो देख करके आया हूँ, या इससे पहले देख करके जो आया था, जो रिटर्न वर्क शासन का चल रहा है, मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं जो अपनी आंख से देख करके आ रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, देर जरूर हो रही है, लेकिन मैं आप सबको, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ, संघर्षों का साथी हूँ, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ और विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा हूँ। जहाँ पर मेरा साथ देने वाला आज 2-4-5 लोगों के अलावा कोई नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बजे से लेकर के अभी तक एक चाय नहीं पीने को मिली है। क्या परिस्थितियां गुजरी होंगी, कितनी कितनी देर बैठना पड़ा, लेकिन आलोचना करने के लिए 10,000 लोग हैं। यहाँ जो मेहनत हो रही है उसको देखने वाले कोई नहीं है। आपको सूचना देते हैं वो भी लोगों को कष्ट हो रहा है कि यूट्यूब चैनल पे सूचना मत दो, लोगों को जानकारी मत दो, पहले हमको बताओ, हम बताएंगे अपने हिसाब से। अरे अपने हिसाब से क्या बताओगे, हम सच बता रहे हैं, आप उसमें तेल मसाला लगाओगे। हम तेल मसाला लगाना नहीं जानते हैं, हम कोई पत्रकार नहीं है, हम कोई झूठे नेता नहीं है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये काम शिक्षा मित्र की हैसियत से काम कर रहे हैं। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि भविष्य में संगठन के उन चाटुकारों या उन बड़े चेहरों द्वारा हमारे खिलाफ साजिश भी की जाए। हो सकता है मैं महामंत्री के पद से भी हटा दिया जाऊं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, सच बोलता रहूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। जिसको काम करना है मेरे साथ आए, मेरे साथ काम करके देखे। केवल बुराई करने से, केवल टांग खींचने से ये कारवां रुकने वाला नहीं है। मेरे साथ अरविंद वर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं, भाई अजय सिंह जी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लगातार हमारे साथ हैं। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी गए थे, उनसे मिलने के लिए भरसक प्रयास किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने और वहां बनारस की टीम ने, बनारस के जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, माननीय श्रम एवं सेवा रोजगार मंत्री श्री अनिल राजभर जी, आयुष एवं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत प्रयास किए। और माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा भी कि कुछ शिक्षा मित्र पदाधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी से कहा कि अभी तो इनसे मुलाकात हमारी लखनऊ में हुई थी और इनके लिए काम भी चल रहा है, अब इनका काम हो जाने दो, जरूर मुलाकात करेंगे। माननीय मंत्री जी ने उनसे कहा कि नहीं सर, ये हमारे साथ हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इनका कुछ काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्री जी को आश्वासन भी दिया कि नहीं, इनका काम चल रहा है, जल्दी होगा। माननीय मंत्री जी ने आकर के बताया बाहर, और प्रयास ही तो हम लोग कर सकते हैं। भाई अजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से मुलाकात किया, माननीय विधायक मिर्जापुर रमाशंकर पटेल जी के साथ। उन्होंने भी कहा कि आप कुछ दिन देख लीजिए, अगर आपका काम नहीं होता है तो आप दिल्ली आइए, हम यहाँ से बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। और रिजल्ट जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम कैसे कह दें कि नहीं है। आज भी हम पिछले कई दिनों से मुलाकात करने के प्रयास में बड़े अधिकारियों से थे। आज उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश शासन के श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ने एक राज्य कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई थी। मेरा नाम भी उसी लिस्ट में आया और हम भी मुलाकात में गए। मुख्य बैठक का उनका जो शीर्षक था वह जो प्रदेश में 6 महीने के लिए आंदोलन हड़ताल करने पर रोक सरकार द्वारा लगाई गई है और एस्मा लगा दिया गया है, उसको लेकर था। और उसी में बातों बातों में सभी संगठनों की मुख्य समस्याओं पर भी उन्होंने चर्चा किया। सबके मांग पत्र लिए। हमारे साथ में आदरणीय आर.के. निगम जी, S4 के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, आदरणीय J.K. सचान जी, इन लोगों ने जोरदार तरीके से शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाया और कहा कई बार बैठक हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश भी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिससे पूरे शिक्षा मित्र परेशान हैं और उनमें निराशा छाई है। लास्ट में पुनः बैठक के बाद आदरणीय निगम जी द्वारा जब कहा गया तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम पूरा अपडेट करके आप लोगों को पुनः बुलाएंगे और इस पे निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। तो जब आप कहीं जाएंगे, कहीं बैठेंगे, जब अपनी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। अगर हम सोचे हम घर बैठकर लंबी लंबी पोस्ट लिख दें तो कोई नहीं पूछने वाला है। हमारे जैसे बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और राज्य सरकार के पास बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं। इसलिए जो लोग साजिश रच रहे हैं संगठन के साथ, आपके साथ, आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा। उदय सिंह मथुरा जी, आप रोज डिबेट करिए, डिबेट से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट आएगा सरकार और शासन से सामंजस्य बनाने में ही, जिसको बनाने में 2 साल लगा है। और जब रिजल्ट आएगा तो ये सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे। आज जितने लोग संगठन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जितने लोग मेहनत करने वाले लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ये मेरा दावा है, जिस दिन आपका काम हो जाएगा। जो किसी पुराने हमारे साथी ने लिखा है कि हवा के चाह लेने से उखड़ जाते अगर पत्ते, हवा के चाह लेने से उखड़ जाते अगर पत्ते, सजर सजदे में फिर उसके झुकाए सर खड़े होते। हम लोग सर ईश्वर के सामने झुकाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तन मन धन से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अपने शिक्षा में साथियों के लिए काम कर रहे हैं और किसी की गलत बात सुनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी के अंदर हो जज्बा, हो ताकत, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ताकतवर हो, सरकार में बहुत पकड़ रखता हो, तो आए हमारे साथ चले। क्यों नहीं चलता है? केवल राजनीति आपको करनी है। इसलिए बड़ी लंबी लंबी पोस्टें लोगों की आती हैं, उनके चक्कर मत पड़िए। जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, आप देखिए, निराश बिल्कुल मत होइए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सरकार में आपका काम होगा। जो लोग 2026-27 चिल्ला रहे हो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 26 तक पता नहीं हम रहे ना रहे, आप रहो।